हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन हब पे। अगर आप सभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकती है इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे एडीसी इंस्टॉलेशन विथ एडी अपग्रेड। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लें, जिससे कि आप ज़्यादा समझ पाएंगे इसमें हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक हम चेक करेंगे। आईपी एड्रेस ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारा एडीसी बिल्ड करेंगे। आईपी एड्रेस ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। डीएनएस में एंट्री में हम डीसी1 का आईपी एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। और अपना होस्ट नेम आप चेंज कर लें डीसी1, उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूँ। अभी आप देखो, मैं अपने 2019 सर्वर पे आ गया हूँ। ये मेरा 2016 सर्वर है। 19 में मैं आपको सीएमडी का दिखा देता हूँ, वेरीफाई करके कि मेरा पिंग कर रहा है। कमांड है, आप वो नोट कर लेना। और क्या आईपी दिया है वो भी मैं दिखा देता हूँ। और आपको नेम और डोमेन कंट्रोलर ज्वाइन कराना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो अब मैं अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद हम परफॉर्म करेंगे अपने 2016 सर्वर पे। तो अभी मैं अपने 2016 सर्वर पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हो, जिस पे मेरा डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल्ड है। तो आपको अब ओएस अब ऐड करना है। आप बस वीएम पे जाओ, सेटिंग्स में जाना, आपको एक आएगा ओएस का, उसको ऐड करा देना वहाँ पे। अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जाओगे, आपको यहाँ पे ओएस ऐड कराना है 2019 या 2022, जो भी आपका है। तो अभी मैं आता हूँ। अगर आप देखोगे, मेरे पास ये डी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मेरा जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डी ड्राइव में है। अब आप देखो, तो मैं इस पाथ पे आ गया जो मैंने बताया था। आप डी में आना, सपोर्ट और एडी प्रेप। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। या अभी आप क्या करो, सबसे अच्छा शिफ्ट दबाओ, राइट क्लिक, ओपन कमांड हियर। यहीं पे आपने ओपन किया, आपको रन करना है एडी प्रेप // फॉरेस्ट प्रेप। आपसे कंफर्मेशन कर रहा है कि आपको कंफर्म करना है, तो हाँ, सी कंटिन्यू। तो अब ये एरर बता रहा है, कंफर्म बाय टाइपिंग सी। मैंने प्रेस तो सी किया था। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो, मेरा अपग्रेडिंग स्कीमा टू 88, वो मैंने इंटर प्रेस कर दिया था। सी हमने प्रेस कर दिया और इंटर प्रेस किया है। अब ये अपना वर्क कर रहा है, हम इसके करने देते हैं। अब ये हो गया वर्क हमारा फॉरेस्ट प्रेप। अब हमें करना है डोमेन प्रेप। तो हम डोमेन प्रेप रन करते हैं। डोमेन प्रेप भी हमारा हो गया। जीपी प्रेप भी हमारा अपडेट हो चुका है, ठीक है। सेम हम आरओडीसी प्रेप कर लेते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एडी प्रेप कैन ओनली रन फॉरेस्ट अपडेट, डोमेन अपडेट और रीड ओनली डीसी अपडेट एट अ वन टाइम, ठीक है। तो ये हम डोमेन पे अगर हमारा आरओडीसी हम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तो अभी हमारा ये कंप्लीशन सेपरेटली, मतलब ये हमारा हो चुका है। अब हमें कुछ करना नहीं है इसका भी फिलहाल। आप इसको क्लोज कर दो। चलते हम अपने 2019 सर्वर पे। तो अब हमें अपने 2019 सर्वर पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें रोल इंस्टॉल करना है।
ADDS का रोल इंस्टॉल करना है, उसको प्रमोट करना है डोमेन कंट्रोलर में। तो चलिए हम उसे जल्दी करते हैं। मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, आप स्टेप्स जहां आपको दिक्कत हो आप इसे स्लो कर देना और आप देख लेना, या अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी इंस्टॉल हो चुका है, तो हम अब इस पे प्रमोट करेंगे। चलिए जल्दी से हम प्रमोट करते हैं इसको। यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट इंस्टॉल करना है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट चूज करना है। क्यों चूज करना है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक डोमेन है और उसमें हम एडिशनल डोमेन कंट्रोल इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसे चूज करेंगे। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं, ये डोमेन है, ये ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, और हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। सेम हमारा क्रेडेंशियल रहेगा जो हम ये यूज कर रहे हैं। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ एक एरर आ रहा है, वो क्या है? आपका यूजर स्पेसिफाई करना, यूजर नेम। तो हमने क्या था, एडीसी, ये हमारा नॉर्मल जो हमारा लोकल कंप्यूटर है उसका नाम है, हमें तो डोमेन का एडमिन का क्रेडेंशियल डालना है, ठीक है, तो हम उसको डालते हैं। और हम प्रोसेस कर आगे। अब यहाँ पे आपको एडीसी इंस्टॉल करना है, आरओडीसी इंस्टॉल करना है। अगर आरओडीसी इंस्टॉल करना है आपको, तो बस यहाँ पे एक आपको चेक मार्क करना है, ठीक है, तो ये आपका आरओडीसी बन जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, एडीसी, आरओडीसी भी सेम इंस्टॉलेशन करना है, इसी में मैं कवर कर रहा हूँ एडीसी और आरओडीसी, ठीक है। तो अगर किसी जिसको भी आरओडीसी बनाना होगा वो यहाँ पे एक चेक मार्क कर लेंगे, वो आरओडीसी बनेगा। अभी मैं हमें क्या है, सिर्फ एडीसी में अभी बनाने का प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैं एडीसी बना रहा हूँ, और आप आरओडीसी भी इसी तरह ही बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें डीएसआरएम पासवर्ड देना है, तो मैं अभी पासवर्ड सेम वैसे ही दे देता हूँ। डीएसआरएम अगर नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख लेना, डीएसआरएम बताया, इसमें हम रिस्टोर करने के लिए करते हैं, जब भी कभी बैकअप लिया रिस्टोर करना हो तो इससे हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट, अभी हम साइट्स नहीं बनाए तो हम एनी डोमेन कंट्रोल कर रहे हैं। आईएफएम के बारे में हम बाद में आगे बताएंगे, इंस्टॉलेशन फ्रॉम मीडिया के बारे में। नेक्स्ट करते हैं, सेम नेक्स्ट, ये आपका डायरेक्टरी बता रहा है कहाँ पे है। नेक्स्ट, इंस्टॉल करना है। अब ये मेरा इंस्टॉल हो गया है, अब ये रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे क्लोज, इसे भी करता हूँ क्लोज। मेरा डोमेन कंट्रोलर बन गया है, ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, ठीक है। तो रिस्टार्ट होने के बाद मैं फिर आपसे मिलता हूँ, बताता हूँ इसमें क्या करना है। अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरा इंस्टॉल हो गया और ये रिस्टार्ट भी हो गया, चलिए देखते हैं। अब आप देख सकते हो मेरा डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो गया है बिना किसी इशू के। और जिनको भी 2022 इंस्टॉल करना होगा, अब आरओडीसी या जो भी इंस्टॉल करना है, सीडीसी इंस्टॉल करना है, या मतलब कोई एडिशनल डोमेन कंट्रोल 2022 का इंस्टॉल करना है उसी डोमेन कंट्रोल में, तो सिंपली आप एक ओएस लगाना और इंस्टॉल कर देना। अब आपको कुछ नहीं परफॉर्म करना है। और अगर आपके पास पहले से 2019 इंस्टॉल्ड है तो डायरेक्टली आप 2022 इंस्टॉल करो, आपको स्कीमा का कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरा जो 2019 सर्वर है, आपको दिख रहा होगा डोमेन में ज्वाइन है, ठीक है। और अगर आप इसको कमांड रन करोगे, यहाँ पे आपको रन करना होगा नेट स्पेस अकाउंट्स। ये आप जब रन करोगे तो आपको दिखेगा ये बैकअप, ये मेरा क्या है, एडीसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बैकअप है, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप चाहो कुछ और भी आपको चेक करना है तो यहाँ पे एनएस लुकअप रन कर लेना, एनएस लुकअप, और अपने सर्वर का नेम आईपी आपको शो कर देगा। तो बस इस वीडियो में हमारा अभी एडीसी और आरओडीसी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीडीसी और डोमेन ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना आप लोग, अगर अच्छा लगा हो तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दिखाओ और सपोर्ट करो कि मैं भी आगे बढ़ सकूं, इस चैनल पे बढ़ा सकूं और आप लोगों को और भी अच्छी चीज़ें सिखा सकूं। इस वीडियो पे सिर्फ टेक्निकली नहीं, और भी अदर तक टिप्स और हैक्स भी है, और
मेरा ब्लॉग भी है, आप उस पर भी जाके आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बाय।